कभी कभी भीड़ में खड़े होकर भी मन पूछता है, मैं इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा हूँ। फोन में सैकड़ों कॉन्टैक्ट हैं, घर में लोग हैं, सोशल मीडिया पर बातें हैं, फिर भी दिल के किसी कोने में एक सन्नाटा है। एक ऐसा सन्नाटा जो शोर नहीं करता। आज की इस वीडियो में हम उसी सन्नाटे की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अकेलेपन और एकांत के अंतर की, क्योंकि आध्यात्मिक लोग ज्यादातर अकेला महसूस करते हैं। और सबसे जरूरी, अकेलेपन को कमजोरी नहीं, शक्ति कैसे बनाएं। अगर तुम भी कभी भीड़ में खोए हुए महसूस करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें सच में समझ नहीं पाता, तो ये वीडियो आपके लिए है। दुनिया अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही समझती है, अकेलापन और एकांत। लेकिन सच ये है, अकेलापन दर्द देता है, एकांत दिशा देता है। अकेलापन क्या है? अकेलापन तब होता है जब तुम किसी से जुड़े होना चाहते हो लेकिन तुम जुड़ नहीं पाते। तुम अपनी बात कहना चाहते हो लेकिन कोई सुनने वाला नहीं लगता। तुम भावनात्मक रूप से खाली महसूस करते हो। अकेलापन एक घाव है। एकांत क्या है? एकांत तब होता है जब तुम जानबूझकर खुद के साथ समय बिताते हो। तुम अपने भीतर झांकना चाहते हो। तुम्हें बाहर की आवाजों से ज्यादा अंदर की आवाज जरूरी लगती है। एकांत एक यात्रा है। समस्या तब होती है जब आध्यात्मिक सफर पर चलने वाला इंसान अकेलेपन को एकांत समझने लगता है और दर्द को सहन करता रहता है। एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, अगर आध्यात्मिक रास्ता शांति देता है तो फिर इतना अकेलापन क्यों? क्योंकि वे गहराई में जीते हैं। आध्यात्मिक लोग छोटी बातों से खुश नहीं होते, सतही रिश्तों से संतुष्ट नहीं होते, दिखावे वाली मुस्कान उन्हें थका देती है। जब तुम गहराई में उतरते हो तो सतह पर खड़े लोग दूर लगने लगते हैं, क्योंकि वे भीड़ से नहीं, सच्चाई से जुड़ते हैं। दुनिया कहती है सब जैसा सोचें वैसे बनो। आध्यात्मिक इंसान कहता है जो सच है वही बनूंगा। और यही अंतर उसे अकेला बना देता है, क्योंकि उनका दर्द अलग होता है। वे सिर्फ अपना दुख नहीं महसूस करते, वे दूसरों का भी दुख महसूस करते हैं। किसी की झूठी हंसी उन्हें दिख जाती है, किसी की मजबूरी उन्हें चुभ जाती है, किसी का अहंकार उन्हें खाली लगता है। इतनी संवेदनशीलता अक्सर अकेलेपन में बदल जाती है। हर अकेलापन दुश्मन नहीं होता। कुछ अकेलेपन ईश्वर का बुलावा होते हैं। जब दुनिया की आवाजें तुम्हारे भीतर की आवाज को दबाने लगती है, तब जीवन तुम्हें अकेला करता है। लेकिन तुम खुद को सुन सको, याद रखो, भगवान कभी तुम्हें सजा देने के लिए अकेला नहीं करते, वे तुम्हें तैयार करने के लिए अलग करते हैं। बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, महावीर ने संबंध छोड़े, कृष्ण भीड़ में रहते हुए भी अकेले थे। शिव तो स्वयं एकांत के प्रतीक हैं। हर जागृत आत्मा किसी न किसी मोड़ पर अकेली होती ही है, क्योंकि भीड़ में चलने से कभी मार्ग नहीं मिलता। लेकिन सच ये भी है कि हर अकेलापन आध्यात्मिक नहीं होता। जब अकेलापन आत्म संशय में बदल जाए, खुद को कम समझने लगे, जीवन से डराने लगे, तो वह संकेत है कि तुम अपने ही साथ जुड़ नहीं पाए हो। आध्यात्मिकता का मतलब खुद से भागना नहीं, खुद से मिलना है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अकेलेपन से भागो मत। टीवी, फोन, रील्स ये अकेलेपन को दबाते हैं, ठीक नहीं करते। कुछ देर खामोशी में बैठो। पहले दर्द आएगा, फिर सच्चाई। खुद से संवाद शुरू करो। खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस डर से भाग रहा हूँ, मैं किस उम्मीद पर जी रहा हूँ। जो सवाल तुम दूसरों से नहीं पूछ पाते, उन्हें खुद से पूछो। अपनी ऊर्जा बचाओ। हर कोई तुम्हारी गहराई नहीं समझ सकता, और ये ठीक है। सबको समझाने की जरूरत भी नहीं। कुछ बातों को अपने भीतर सुरक्षित रखना ही शक्ति है। एक दिन ऐसा आता है जब अकेलेपन से डर नहीं लगता, जब तुम समझ जाते हो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने साथ हूँ। उस दिन तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं रहती। स्वीकृति की भूख कम हो जाती है और आत्मा शांत होने लगती है। अगर आज तुम अकेले हो तो खुद को कमजोर मत समझो। संभव है जीवन तुम्हें अंदर से मजबूत बना रहा हो। संभव है ये अकेलापन तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र अध्याय हो। याद रखना, हर आत्मा जो जागती है पहले अकेली होती है, और अंत में जो खुद के साथ खड़ा होना सीख लेता है, उसे दुनिया की भीड़ कभी हिला नहीं पाती। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो तुम समझना तुम अकेले नहीं हो।